सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत इस वक्त की देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना था, तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। देखिए ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। लगातार देखिए किस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना था, तो वहीं केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि सीबीआई कस्टडी में थे, इसके बाद से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना था और देखिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की लगातार देखिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। शराब कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सीबीआई की कस्टडी में थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने केवाईसी ईडी मामले को लेकर जिस तरह से देखा जाए कि पहले हम बात करें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होती है तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी ही राहत दी है, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। तो देखा जाए जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई थी और यदि हम सुप्रीम कोर्ट की बातों पर जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी से पूछताछ के आधार से हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिटिंग मिनिस्टर भी हैं और संविधान के अनुसार भी हम देखें तो किसी के पूछताछ के आधार से हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी को और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी मामले में तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल में राहत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मामला अभी भी फंसा हुआ है। सीबीआई का जो मामला है वो अभी भी अरविंद केजरीवाल से फंसा हुआ है। तो कहीं बता सकते हैं कि एक मामले में ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। तकरीबन 90 दिन से अधिक हो चुका है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के मामले में लगातार इनसे पूछताछ की गई है और तमाम लोगों के बयान भी दर्ज किए गए थे, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलें दी गई, जब सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर किसी के बयान से हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह लगातार ईडी 100 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करके 100 करोड़ रुपए की जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली कथित घोटाले में लगातार आम आदमी पार्टी का जो मुख्य आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल का ईडी नाम ले रही थी। लेकिन ईडी के पास कोई ऐसा फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में उन्हें जमानत दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मार्च में गिरफ्तारी हुई थी और एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि बड़ी राहत मिली है उनको, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि ईडी मामले में लगातार उनको जो राहत दी गई है, तो खास करके हम बात कर ले जिस तरह से लगभग 90 दिन से अधिक हो गया है अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और ईडी लगातार आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी के तौर पे जाने जाते हैं और दिल्ली कथित शराब घोटाले में जो पैसों की जो लेन देन हुई है उसको लेकर के लगातार वो बातें करते हुए नजर आ रही थी। तो लेकिन जब दलीलें दी गई थी, तमाम बातें भी रखी गई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हालांकि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से 17 मई को जब इस पे फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज इस मामले को लेकर के फिर से जब फैसला सुनाया गया, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है यहाँ सुप्रीम कोर्ट से। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उनके वकील भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है उनको। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मामला तो खत्म हो चुका है ईडी वाला मामला, लेकिन सीबीआई का जो है वो अभी भी उन पे लगा हुआ है। तो जिस तरह से लगातार देखा जाए कि ईडी वाले मामले में तो राहत दे दी गई है, लेकिन सीबीआई मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो जिस तरह से लगातार देखा गया है कि तकरीबन मार्च में उनकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद से लगातार यहाँ पे उनके वकील भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार उनकी सर लाइव थोड़ा सा आप मुझे बता दें जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो क्या कहेंगे आज जो फैसला है सामने? सर लाइव चल रहा है।
हाँ, अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें अंतरिम जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने आज, और ये अंतरिम जमानत जो है उनको दी गई है और मैटर जो है लार्जर बेंच को रेफर किया गया है। सीबीआई का मामला अभी भी पेंडिंग है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के वकील थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईडी से तो राहत मिल गई है, लेकिन जिस तरह से बात करें ईडी से राहत मिलने के बाद अभी भी सीबीआई का जो मामला है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो फिलहाल आज एक बड़ी राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, और एक बड़ी राहत के साथ साथ एक और has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we'll have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he's also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Hindi, Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट की या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते